नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। जुलाई में सैलाब का संकट है और जान आफत में है क्योंकि साल की सबसे बड़ी मानसूनी बारिश देखी गई है। सड़कों पर भारी जल जमाव है और पूरे शहर में ट्रैफिक जाम है। भारी से बहुत भारी बारिश ने आम जनजीवन को मानो तहस नहस कर दिया है। बारिश की वजह से पहाड़ों पर कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी पहाड़ से लेकर मैदान तक सब कुछ जलमग्न है। सब कुछ मानो कुदरत के कहर से कांप उठा है। ऐसे में अब भगवान ही बचाए क्योंकि जुलाई में तो जारी है त्राहिमाम त्राहिमाम। तबाही तबाही तबाही। विनाश विनाश विनाश। जहां देखो जिधर देखो पानी ही पानी है। यह कुदरत का कहर है, ये तबाही का मंजर है। जब कुदरत अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर इंसान के पांव उखड़ जाते हैं। देश में लगातार हो रही बारिश अब कहर बनकर बरस रही है। बारिश ने कैसे लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश के पानी से देश की कई नदियां उफान पर हैं। वो ट्रक गया। बारिश मानो लोगों की जान ही लेने पर तुली है। घरों में पानी, दुकान में पानी, सड़कों पर पानी। अब देश के कई राज्यों में करोड़ों लोग बारिश से त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। नदियों का वाटर लेवल खतरे के निशान को भी पार कर चुका है, जो बाढ़ का कहर बनकर टूट रहा है। पहाड़ से मैदान तक कुछ भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे में इंसान करे भी तो क्या करे, जाए भी तो कहां जाए। हर तरफ मानो यही मंजर है, सब कुछ समा गया सैलाब के अंदर है। हिमाचल में बादल फटा, गुजरात में बारिश से 8 मौत, महाराष्ट्र में बाढ़ जैसे हालात, मुंबई में ट्रेनें लेट, फ्लाइट्स कैंसिल। शहर के शहर डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ मानो जलदैत्य ने अपनी ताकत का ऐसा नमूना दिखाया हो कि वो इंसान को बता और दिखा रहा हो कि कुदरत के विनाश लीला के सामने इंसानी जिंदगी की भला क्या हो सकती है। राज्यों का नाम कोई भी हो, राज्यों में शहर कोई भी हो, हालात और बर्बादी हर जगह लगभग एक जैसी ही है। देश की नदियां उफान पर हैं। नदियां अपनी सीमाएं तोड़कर रिहायशी बस्तियों में तांडव कर रही हैं। इस जल प्रहार के आगे इंसानी जिंदगी पूरी तरह से हिचकोले खा रही है। सरकार और प्रशासन की पुरजोर कोशिश है हालात को काबू करने की। फिलहाल ये भी नाकाम साबित हो रही है और देश जल पीड़ा से त्राहिमाम कर रहा है। पहाड़ों से आई तस्वीरें डरा रही, खौफजदा कर रही, तो वहीं पहाड़ों पर हुई आफत की बरसात का पानी जब मैदानी इलाकों तक पहुंचा तो उसी ने सब कुछ जलमग्न कर दिया। कोई इलाके ने एक बार फिर से तबाही मचाई है। इस बार मनाली में बारिश की वजह से भारी नुकसान हुआ। मनाली में बुधवार आधी रात बादल फटने से अंजनी महादेव नदी और आखिरी नाले में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। पलचान, रुआड और कुलंग गांव के लोग आवाज सुनकर घरों से बाहर आ गए। ब्यास नदी अचानक उफान में आ गई। नदी से आ रही भयंकर आवाज से हर कोई सहम गया। बादल फटने से आई बाढ़ से पलचान में 2 घर बह गए। बादल फटने से लेह मनाली हाईवे को भी नुकसान हुआ। लेह मनाली हाईवे पर बने पुल पर बड़े बड़े पत्थर आ गए। पुल व पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा।
घरों में रह रहे लोगों ने भागकर जान बचाई, लेकिन घर बाढ़ की चपेट में आ गए। सोलंग नाला के अंजनी महादेव नाले में बादल फट गया। बादल फटने से मानो पानी का उफान तेज बहाव में बह रहा है। नाले में आई बाढ़ से यहां एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान हुआ है। बाढ़ का मलबा प्रोजेक्ट में घुस गया। हिमाचल में जगह जगह पानी अपने रौद्र रूप से फिर से डराने लगा, सताने लगा, जिसका एक नजारा चंबा में भी नजर आया। भारी बारिश के चलते चंबा तलेरू मार्ग पर सुबह करीब 7 बजे अचानक नाले का जलस्तर बढ़ गया। पानी की रफ्तार देखकर कोई भी सहम जाए। इससे काफी मलबा एवं पानी सड़क पर आने लगा। इसके बाद इस रास्ते से होकर गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार रुक गई। देखते ही देखते चंबा और तलेरू दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। करीब 1.5 घंटे बाद नाले पर उफान मारते पानी की रफ्तार थोड़ी कम हुई, जिसके बाद ही ट्रैफिक आगे बढ़ा। सिर्फ हिमाचल ही नहीं, उत्तराखंड में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुंशियारी का ही नजारा देख लीजिए। देखिए किस तरह बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से नीचे सड़क की तरफ कितनी रफ्तार से गिर रहे हैं। मानो जो भी उनकी जद में आएगा वो बच नहीं पाएगा। दरअसल मुंशियारी रोड के पास लगातार भारी बारिश के कारण रास्ता बंद हो रहा है, जिस कारण जहां एक और यातायात बाधित हो रहा है। साथ ही जरूरी सामान की गाड़ियां, खादान आदि की किल्लत मुंशियारी में होने की स्थिति बन गई। मूसलाधार बारिश के कारण मनेरी के सिलकुरा नदी उफान पर आ गई। सिलकुरा नदी उफान पर आने के कारण स्थानीय लोग सहम गए। देखते ही देखते गंगोत्री हाईवे पर बने पुराने पुल के अप्रोच पर कटाव होने के कारण पुल ढह गया, तो उसके ऊपर बना एक अस्थायी खोखा भी नदी में बह गया। वहीं सिलकुरा नदी के तेज बहाव के साथ ही गंगोत्री हाईवे के नए मोटर पुल के अप्रोच के नीचे भी कटाव शुरू होने से खतरा बढ़ गया। आर्च पुल के पास बीच भागीरथी नदी में फंसे 2 व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन बल ने सकुशल रेस्क्यू किया। सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने जिला आपदा प्रबंधन को सूचना दी कि आर्च पुल चिन्याली सौर के पास नदी के बीच में 2 व्यक्ति फंसे हुए हैं, जो तेज बहाव के कारण वहां से निकलने में असमर्थ हैं, जिसके बाद उनका बचाव कर लिया गया। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर सोमवार सुबह उत्तरकाशी से गंगोत्री की ओर जा रही कांवड़ यात्रियों की एक कार निताला भूस्खलन जोन में फंसी। कार सवार 5 कांवड़ यात्री खिड़की के रास्ते बाहर निकले। बीआरओ कार निकालने और मलबा हटाने का कार्य कर रहा है। वहीं बिशनपुर के पास गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन के कारण बंद हो गया। तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि किस तरह कांवड़िए जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। मामूली लापरवाही किसी भी वक्त जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि बीआरओ काम पर लगा हुआ है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी अपने उफान पर है, जिसकी वजह से हरिद्वार में गंगा नदी में तेज बहाव के चलते 3 कांवड़िए बहने लगे, जिसके बाद सेना और पुलिस के जवानों ने आनन फानन में बचाव अभियान शुरू किया और उन्हें बचा लिया गया। इन कांवड़ियों में से एक दिल्ली, एक हरियाणा और यूपी के मुजफ्फरनगर का निवासी है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में कांवड़िए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस बार प्रशासन ने ज्यादा सतर्कता बरती है और चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, ताकि कोई अनहोनी न हो जाए। कुल मिलाकर ये मानसून पिछले कुछ सालों की तरह ही विनाशकारी मोड में है, जिससे बच पाना इंसान के बस से बाहर की बात है। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, पहाड़ों से भी, झरनों से भी और उस मुसीबत से भी जो मानसून के रूप में आएगी और आपकी जान ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर महाराष्ट्र में भी आजकल मानसून जमकर बरस रहा है। मूसलाधार बारिश पुणे और मुंबई के लिए आफत लेकर आई है। ऐसे में मुंबई को लेकर बारिश की वजह से परेशानी की खबरें तो आप अक्सर सुनते और देखते रहे होंगे, लेकिन इस बार पुणे की बारिश इतनी जोरदार है कि हम आपको मुंबई से पहले पुणे शहर का हाल दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पुणे में 15 रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। करंट से 3 लोगों की मौत की खबरें हैं और
स्थिति के मद्देनजर सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। आसमान से बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तर से दक्षिण तक एक जैसा हाल है। हर तरफ त्राहिमाम ही त्राहिमाम है। और इस वक्त जो राज्य सबसे ज्यादा बारिश की आफत झेल रहा है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते से मानसून एक्टिव है, जिसकी वजह से कई हिस्सों में लगातार रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से मुंबई, पुणे समेत राज्य के कई हिस्सों में आम जनजीवन प्रभावित है। पुणे में बुधवार रात से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से पुणे के कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसके चलते लोगों और वाहनों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। पुणे की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। देखिए कैसे कार पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। मानो पुणे में इस वक्त कुछ भी जमीन पर नहीं, हर तरफ पानी है और उस पानी में फंसी जिंदगानी है, जिसमें सब कुछ तैरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। अब इस नजारे को ही देख लीजिए। ये शोर, ये पानी की रफ्तार, ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं बल्कि पुणे में ही रिहायशी बस्ती, जिसमें पानी इतनी रफ्तार से बह रहा है कि मानो जो भी इसके सामने आएगा वो पानी में बह जाए। रफ्तार का खौफ इतना है कि हर तरफ मानो सिर्फ जलासुर का कब्जा है। घरों में पानी है। पुणे के बवधान इलाके की सड़कें नाले में तब्दील हो चुकी। शहर में कुदरत के कहर की दूसरी बानगी डूब चुके भेड़े ब्रिज की तस्वीरें बयां कर रही हैं। बारिश और बाढ़ के पानी में डूबे पुणे के ड्रोन तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बेहिसाब हुई बारिश के बाद बाढ़ का पानी मेट्रो स्टेशन में भी घुस चुका है। सड़कें, कॉलोनियां, सब जगह पानी पानी नजर आ रहा है। पुणे में लोगों की मुसीबत यह है कि उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, जबकि घर में बिजली पानी तक नहीं, और अगर लोग बाहर निकलते हैं तो हालात बेहद खराब है। जहां सड़कों गलियों में खड़ी गाड़ियां डूबी हुई हैं। पुणे में 15 रिहायशी कॉलोनियां डूब चुकी, करंट से 3 मौत हो चुकी और स्थिति के मद्देनजर सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। तेज बरसात के चलते पुणेकर काफी परेशान हुए हैं, खास करके पुणे के निचले इलाके। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं पुणे के एकता नगर की, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है रिहायशी इलाके में भर चुका है। हालत यहाँ पर इस तरीके से हो चुकी है कि एनडीआरएफ की टीम को और सेना को यहाँ पर तैनात करना पड़ा है। दरअसल ये पूरा जो इलाका है एकता नगर का, ये नदी के पास बसा हुआ है। मुठा नदी इसका नाम है, और खड़कवासला डैम है, वहाँ से पानी छोड़ने के बाद यहाँ के जो रिहायशी इलाके हैं वो पूरी के से पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें देख सकते हैं गाड़ियों की, गाड़ियाँ किस तरीके से पानी में डूब रखी है। जो बिल्डिंगों के इमारतों के जो निचले मंजिल है वहाँ तक पूरा पानी भरा जा चुका है। मुंबई के बारिश के बाद पहला असर सड़क पर आवाजाही पर पड़ता है। रफ्तार वाली माया नगरी के मानो रफ्तार ही थम जाती है। मुंबई और उसके आसपास के जिलों में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी इलाके में हूं और आपको सीधे तस्वीर दिखाना चाहूंगा अंधेरी सबवे की, कि अंधेरी सबवे को एक बार फिर से प्रशासन की ओर से बंद कर दिया गया है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में जल जमाव जो है वो काफी हो गया है और घुटनों तक जो है अंधेरी सबवे में पानी जमा हुआ है, जिसकी वजह से यातायात जो है पूरी तरह से प्रभावित हुई है इस सड़क पर। और ये अंधेरी सबवे की बात करें तो एक काफी अहम मार्ग है और पूर्व को पश्चिम से जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। मुंबई के अंधेरी का ये सबवे इसी की बानगी। भारी बारिश की वजह से एक बार फिर मुंबई में अंधेरी सबवे बंद कर दिया गया है। बारिश की वजह से अंधेरी सबवे पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। अंधेरी को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ने वाले मार्ग पर घुटने तक पानी भरा। अंधेरी सबवे में इतना पानी जमा हो गया है कि किसी का वहां से गुजरना जान पर भारी पड़ सकता है, लिहाजा सबवे बंद कर दिया गया है। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। ये मुंबई शहर की तस्वीरें, जहां लंबे लंबे ट्रैफिक जाम की लाइन लगी हुई। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम है। दक्षिण मुंबई की तरफ जाने वाली गाड़ियां बहुत धीमी गति से चल रही हैं।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देर रात से हो रही बारिश के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। देखिए कि रोड पर भारी ट्रैफिक है। इस वक्त हम हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के अंधेरी के पास और देखिए कि यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी धीमी गति से चल रही हैं, जबकि ये ब्रिज का इलाका है। ब्रिज के इलाके में गाड़ियाँ तेजी गति से निकलनी चाहिए, लेकिन बहुत गाड़ियाँ धीमी चल रही हैं। लोगों को घंटों ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से मुंबई और उसके आसपास हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ठाणे, रायगढ़, पुणे, पालघर इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई। पुणे में लोगों के घरों में पानी भर गया है। थाने में कई गांवों में अलर्ट घोषित किया गया। एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। मुंबई के उपनगर में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। सेंट्रल रेलवे की लोकल ट्रेन 20 से 25 मिनट देरी से चल रही है। लोकल ट्रेन से जाना चाहता है तो लोकल ट्रेनों में भारी भीड़ तो है ही, साथ ही लोकल ट्रेनें 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर मुंबई में इस बारिश का इतना असर है तो मुंबई के आसपास कितना असर होगा।